बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसकी छींटे नमाजियों पर पड़ती। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अमीरुल मोमिनीन उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमा सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। उबई बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इस जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। उबई बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।